बहू, जरा इधर आना तो। कहाँ रह गई? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? अरे ये तो सुनती ही नहीं। आजकल इसके शरीर में आलस भरा हुआ रहता है। पहले की तरह अब फुर्ती से काम ही नहीं करती है। कितना भी आवाज़ दो, एक बार में तो कभी आती ही नहीं है। शशिकला देवी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। तभी भागी भागी साधना आती है। वो हाँफ रही थी। उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी हालत देखकर शशिकला देवी फिर चिल्लाई, आ गई महारानी, ऐसे क्यों हाँफ रही है? ऐसा लग रहा है मैंने किसी बीमार को ज़बरदस्ती बिस्तर से उठा दिया है। ये मेरे सामने हाँफने की नाटक बंद कर। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। जा ऊपर छत पर जा और सूखे कपड़े उठा कर ले आओ। मेरी साड़ी का रंग धूप में बंद रंग हो जाएगा। तेरे बाप का यहाँ से तो आई नहीं है, यह मेरे पति की कमाई है। साधना ने सुना और ऊपर तीसरी मंजिल पर जाकर छत से कपड़े उठाकर ले आई। साड़ी की तह करके सासू माँ को दे दी। शशिकला देवी साधना को कुछ समय भी चैन से बैठने नहीं देती थी। दिन भर कोई न कोई काम में लगाए रखती थी। रसोई के काम से निपटो तो कपड़ों की अलमारी बिखेर देती थी। बर्तन मांज कर रखो तो दालें गेहूँ साफ़ करने को बोल देती। कपड़े सुखा कर आओ तो थोड़ी देर में उन्हें लेने भागो। कपड़े छत पर पड़ रहे और उनकी तह न लगे जब तक साधना को बैठने नहीं देती थी। साधना एक शांत सरल स्वभाव की औरत थी। साधना बहुत गरीब परिवार से यहाँ ब्याह करके आई थी, क्योंकि आलोक को साधना की सुंदरता भा गई थी। इसीलिए उसने लाखों के दहेज को छोड़कर साधना की जीवन साथी चुना। लेकिन अब शादी हुई तो गरीब की बेटी बड़े घर में आकर नौकरानी बनकर रह गई। शशिकला देवी दिन भर साधना को भगाती रहती थी। 3 मंजिला मकान था। नीचे रसोई और मेहमानों का कमरा था। वहीं साधना का बड़ा सा सुविधाओं से सुसज्जित कमरा भी था। ऊपर मंजिले में सास ससुर का कमरा और बाकी के खाली कमरे थे। तीसरी मंजिल पर छत थी। साधना रोज़ 3 मंजिल की सफाई करती थी। शशिकला रोज़ उसे छत की भी झाड़ू लगवाती थी। इसीलिए साधना थक कर चूर हो जाती थी। फिर इतने लोगों का चाय नाश्ता खाना बर्तन भी करना होता। शशिकला देवी खाना खाने नीचे नहीं आती थी। उन लोगों ने गरीब की बेटी पर एहसान जो किया था, तो साधना की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी सास का ध्यान रखे। इकलौती बहू से पूरी सेवाएं लेती थी। साधना ही दिन भर ऊपर नीचे करती रहती और खाना चाय नाश्ता देती थी। दोनों बच्चों को संभालती। घर में सास ससुर पति आलोक और साधना थी। नौकरों की ज़रूरत ही क्या है? बहू सारा घर संभाल लेती है। बहुओं को थकान कहाँ आती है? वो तो काम करने और घर संभालने के लिए ही तो पैदा हुई हैं। और जितनी अच्छी तरीके से बहू घर संभालेगी, उतने अच्छे तरीके से नौकर थोड़ी संभालेंगे। फिर बहू है ना, उसे क्यों लाई हूँ? अरे मैं तो 10 जनों का काम संभालती थी। घर में ननद देवर भी थे। यहाँ हम गिनती के लोग हैं और इसे जब देखो थकान आ जाती है। आलोक ने जब कहा कि एक नौकर रख लेते हैं, अब साधना थक जाती है। 40 पार के बाद इतना काम भी नहीं होता है। ऊपर नीचे के कितने चक्कर हो जाते हैं। शशिकला देवी ने नौकर रखने से साफ मना कर दिया। आलोक सवेरे सवेरे दुकान पर चला जाता और देर रात तक पिता के साथ ही वापस आ पाता था। साधना रोज़ रोज़ अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, ताकि घर की साधना बनी रहे। ऐसा नहीं था कि घर में पैसों की कमी थी, पर बिना दहेज की आई बहू को शशिकला देवी सबक देना चाहती थी। सच भी है, ससुराल में दहेज की कद्र होती है, बहू की नहीं। जो जितना दहेज लाती है उतना ही सामान पाती है। इन दिनों साधना थकने लगी थी। दिन भर काम और आराम के अभाव में उसका शरीर जवाब देने लगा था। अब उससे आराम की ज़रूरत थी। आलोक के साथ वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि इस उम्र में इतनी भागदौड़ ठीक नहीं है। शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। ऐसा ही चलता रहा तो आपको बीमारियां घेर लेंगी, फिर आप बिस्तर पर भी पकड़ लेगी।
इंसान का मन हो या तन, दोनों को ही आराम मिलना चाहिए। ये सुनकर साधना सहम गई। उसने हिम्मत करके निर्णय लिया। आखिर उसकी अपने जीवन का प्रश्न था। आलोक अपने इतने साल घर परिवार के लिए क्या नहीं किया, सबके लिए एक पैरों पर खड़ी रही। पर अब और नहीं होगा मुझसे। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखूँगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने दिन जितना हो सका मैंने उसे ज़्यादा किया इस घर परिवार के लिए, लेकिन मैं अपने सेहत से खिलवाड़ नहीं करूँगी। साधना ने दृढ़तापूर्वक कहा। ठीक है साधना, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ हूँ। आलोक ने भरोसा दिलाया। घर पहुँचते ही सास बोल पड़ी। आ गई डॉक्टर को दिखाकर। बिना वजह घूमने का बहाना चाहिए था। अब घर के पड़े काम कौन करेगा? तेरे मायके से तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। शशिकला देवी ने फिर से ताना दिया। साधना इस बार चुप नहीं रहने वाली थी। उसने तुरंत अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, मेरे मायके से आपका घर संभालने के लिए मैं आई हूँ, तब और कौन आएगा? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, शरीर को आराम चाहिए। 6 सदस्यों का काम मैं अकेली संभालती हूँ। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना सब कुछ बरसों से कर रही हूँ। अब मैं भी थकने लगी हूँ। मुझे भी नौकर की ज़रूरत है ताकि कुछ देर आराम कर सकूँ। हर काम में अब भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ। आप एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती हैं। आपके अनुसार तो बहुओं को तो थकान ही नहीं आती है। आखिर क्यों? हर बहू क्या मशीन होती है? बहू क्या निर्जीव होती है? बहुएं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बनी है। एक बहू का आराम करना सास की नज़र में क्यों खटकता है? आप भी कभी बहू रही थी, आपको भी पता है कितनी थकान आ जाती है। बहू घर के काम निपटाकर 2 घड़ी सुस्ता ले या आराम कर ले तो ये सास को सहन क्यों नहीं होता है? बहू लगातार बस काम करती रहे तो सबको अच्छी लगती है, और ज़रा सा खुद के लिए सोच ले तो बुरी बन जाती है। शशिकला देवी का पारा चढ़ गया। साधना की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। माँ जी, या तो आप नौकर रख लीजिए या आप हमें अलग कर दीजिए, साधना ने कह दिया। आलोक, देख तेरी पत्नी ने आज मेरे सामने कितनी बड़ी जुआ खोली है। तूने इसे सर पर चढ़ा रखा है। शशिकला ने कहा। माँ, साधना की बात कड़वी है लेकिन सच भी है। ये थक कर बिस्तर पकड़ लेगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? अब ये अकेली कितना करेगी? माँ जी, इतने दिनों बाद घर परिवार की थी, सास ससुर के मान सम्मान की थी, बच्चों की परवरिश की थी। मैंने सब किया, सालों से बिना उफ किए मैं सब सह रही हूँ। अब बात मेरे स्वास्थ्य और जीवन की है। मैं अब भी इस परिवार के लिए सब करूँगी, पर थोड़े से बदलाव के साथ। मैं भी अपने को आराम देना चाहती हूँ। अब आपको सोचना है कि हमारे जाने के बाद आपका घर नौकरों के भरोसे चले या मैं यहाँ पर रहकर थोड़े से बदलाव के साथ आपकी सेवा करूँ। शशिकला देवी साधना की बात सुनकर चुप हो गई। उन्हें मन ही मन डर सताने लगा। अगर बेटे का परिवार यहाँ से चला गया तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे। उन्हें अपने भविष्य की बहुत चिंता होने लगी और ना चाहते हुए भी शशिकला देवी नौकर रखने की इजाज़त दे दी। आलोक ने पूरा साथ दिया। आखिर वो अपनी पसंद को ब्याह कर जो लाया था। अब घर में काफ़ी कुछ बदल चुका था। नीचे बरामदे में ही कपड़े सुखाने की व्यवस्था कर दी गई थी। उसके ऊपर टीन का कवर लगा दिया ताकि कपड़े उठाने की 3री मंजिल तक भाग दौड़ ना करने पड़े। 3 मंजिल घर की सफाई नौकर कर देते थे। शशिकला देवी को जब भी चाय नाश्ता खाना होता था वो खुद नीचे आकर खा लेती थी। कपड़ों की अलमारी सप्ताह में 1 बार जमाई जाती थी। घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए नौकर रख लिया गया था। गेहूं दाल महीने में 1 बार बाई को बुलाकर उसे साफ करवा लिया जाता था। साधना 1 बजे तक रसोई का काम निपटा देती और 1 से 4 बजे तक फिर कोई काम हाथ में नहीं लेती थी। पूरा 3 घंटा आराम करती, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती और अपने शौक़ पूरे करती। संगीत सुनती और तरोताज़ा हो लेती। 1 घंटे की झपकी ले लेती। अपनी सास का भी पूरा ख्याल रखती
उन्हें समय पर नाश्ता खाना बना कर देती थी। धीरे धीरे साधना का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और वो खुश रहने लगी। पाठकों, ये तो सच है कि बहुओं को काम करने की मशीन समझा जाता है। बहुएं ना हुई कोई मजदूर हो गई जो उफ ना करे। एक उम्र तक तो सहन हो जाता है, पर इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। शारीरिक थकावट के साथ मानसिक तनाव भी होता है तो बीमारियां घेर लेती है। इसीलिए अपने लिए बोलना चाहिए। कुछ बहुएं शुरू में साधना की तरह दबती है, पर बाद में सजग हो जाती है। कुछ जीवन भर बोल ही नहीं पाती, बस करती रहती है। कुछ होते ही बोल देती है। बोलना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। घर के काम तो सदा चलते रहेंगे, अपने को चलाने के लिए आराम भी करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए जिसमें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा आराम मिले। समाज की ये सोच भी बदलनी चाहिए कि बहुओं को तो थकान नहीं आती है और उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।